राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। कोई अपनी चीज कोई नहीं दे सकता। अच्छा बात छोड़ो, कोई बात। देखिए, हम एक अपनी चीज दूसरे को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो अपनी है ही नहीं। आंख आपकी नहीं है, मुख आपका नहीं है, हाथ आपके नहीं है, पांव आपके नहीं है, मन आपका नहीं है। अरे आपकी चीज रहती तो आप स्वयं दे देते, आपकी है ही नहीं। इसी चीज के बारे में परमात्मा ने कहा कि देवताओं, ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या होकर के परमात्मा के भजन कीर्तन इनके प्राणदा दारा, प्राणदा और दारा के द्वारा जो है भगवान कहते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल के प्रियव्रत चरित्र आता है ऋषभ देव जी के। रथे ज्योतिर्मयेन रजनीपति दीन कृत। हे राजन, मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है और प्रियव्रत की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रत महाप्रतापी राजा थे। इन्होंने ऐसा प्रताप किया कि इन्होंने सूर्य भगवान को कभी अस्त होने नहीं दिया। सूर्य भगवान को कभी अस्त नहीं होने दिया। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। प्रियव्रत ने ऐसा किया कि ना तो 12 घंटे की रात हो, खाली दिन ही दिन हो, अस्त होने का काम ही नहीं। अब बताइए, रात अगर न हो तो हम लोगों की क्या दशा हो? राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने बड़ा समझाया, आप मान जाओ, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले प्रकृति स्वयं परमात्मा की दी हुई है। हम और आप जब प्रकृति से खेल करते हैं तो उसका उपयोग करने के बाद जो वो हानिकारक हो जाता है। कैसे? बोले आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि बोले आरा को पानी पीना चाहिए, बोलते हैं ना, आरओ का पानी पीना और फिल्टर का पानी पीना चाहिए। बोले क्या? बोले पानी में बड़े कीटाणु। वैज्ञानिकों का कहना है, आविष्कार करते हैं। और अब कहते हैं बोला ना, आरा का पानी तो खतरनाक है। बोले क्या? बोले कैंसर की बीमारी भी आरा का पानी चाहिए। अब बताइए क्या माने? जल जो है, जल से ही बीमारी उत्पन्न होती है और हम लोगों ने जल को स्वच्छ करने की जगह दूषित कर दिया। तो हम माने किसकी? इसलिए कहते हैं प्रकृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रकृति की चीज को तो छोड़ते हैं और जो वैज्ञानिक लोग जो आविष्कार करते हैं उसका सेवन करते हैं। बोले कैसे? बोले एसी लगा दी घर का मालिक, तो ठीक है, सारा शरीर एसी भर कोई होगी। राधे राधे तो बोलना है। शाम के टाइम को मैं भाई घूमने जाना था, घूमते फिरते शरीर स्वस्थ रहता, बाहर की वातावरण खाते, खिड़कियां होती है। आजकल खिड़कियां तो किसी मकान में कहीं एक आदमी जगह मिलती है खुले मुझे, नहीं तो सब जगह कांच ही लगे रहते। बोले एसी का रूम, एसी की ऑफिस, एसी का सब कुछ एसी, हवा पानी भी बेदेसी वाले ही कर दो। राधे राधे हो जाए। हम लोग सोचते हैं सुख मिल जाए, लेकिन सुख मिलता नहीं है, सुख नहीं हम लोगों को। आज ऋषभ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। उस कृपा के बिहारी लाल मेरो है, कृपा के बिहारी लाल मेरो
समझाने पर कहा कि ठीक है, 7 दीप के बारे में बताया। फलस्वरूप महाराज ने के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना हुई। अंत में प्रियव्रत ने वैराग्य हुआ और अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप दे करके अधिपति बना करके वैराग्य को धारण किया। सबसे पहला द्वीप बना जम्बूद्वीप। भारतवर्ष के भारत में जम्बूद्वीप पहला। इसके अधिपति बने महाराज आंगनी। आंगनी के 9 बेटे हुए जिन्होंने पूर्वचित अप्सराएं से विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड करके 9 पुत्रों को बंटवा दिया। भाई भाई में बंटवारा से शुरू हो गया। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। हम और आप कुछ नहीं करते हैं, सब किया हुआ है। होना नहीं बंटवारा नहीं चाहिए, लेकिन बंटवारा होते क्या होता है और उसका परिणाम दुष्प्रभाव। इन्हीं के वंशज में इनकी कोई संतान नहीं है। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर भगवान प्रसन्न हुए और पुत्र बोला, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने से जो चाहते हैं वही मिलता है। आज ब्राह्मण शक्ति इतनी है कि जो असाध्य कार्य भी हो तो वो ब्राह्मण द्वारा किया जा सकता है। किंचायम राजर्षि पत्यकामः, ऐसा क्या काम है ब्राह्मण का? तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए और इतने गदगद हुए कि कुछ भी मांगे तो देने के लिए तैयार है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, आपने यज्ञ किया और यज्ञ से ब्राह्मणों को निभाने के लिए मैं स्वयं ही आपके घर में बेटा बनकर के आऊंगा। भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव को बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ भगवान के तेज ओर से इंद्र को भी स्प्रा होने लगा, जलन होने लगा। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। इंद्रपुत्री जयंती के विवाह से ऋषभदेव भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम भरत पड़ा और एज जिनके प्रताप से आज अजनाब खंड यानी कि भारतवर्ष नाम बढ़ गया। सांसारिक विषयों को प्राप्त करते हुए भगवान कहते हैं कि हे राजन, इसी अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न ईशाम स्वदूति संव्यारी ये देश्यताम लब्ध निप्रभाता धीरे मुकुंद शौराष्ट्राम। स्वर्ग के देवता जब भारतीयों के भगवान सेवा देखते हैं तो उसका मन से मानो बदलाते हैं। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। यत्र वैकुंठ सुधा पागो न साधवो भागवता प्रति। ये जो कथा है ये वैकुंठ में भी दुर्लभ है। तत्र यस्तो परित्यापम आनंद नहीं यत्र स्थान। भगवान कहते हैं कि इनके बाद में नरकों का वर्णन आया। 7 लोग पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन पर जो है ये लोग 99,000 योजन पर तामश्री इत्यादि जो है, तामश्री, अंधधास्त्री, रौरवादी, महारौरवादी, कुंभीपाग, कालसूत्र, अतिपवन, ये नरकों का वर्णन बताया। अब इस नरकों में से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नरकों से बचने के लिए परमात्मा के नाम का स्मरण करना। नर की यात्रा इतनी भयंकर है कि राजा परीक्षित रोमांचक होकर के बस कर महाराज डर गए। राजा परीक्षित जब क्यों इसलिए डरे कि नर्क में जाना किसी को चाहिए। चाहता ही नहीं कि मैं नर्क, कोई चाहता ही नहीं कि मैं नर्क में जाए, बिना नर्क में जाए। यम का डर सबको लगा, यम का डर सबको लगा है। यम का डर अगर न हो तो हम और आप यहाँ नहीं बैठो। यम का डर रहता है तभी हम और हमारा कल्याण होता है कि हमारा मोक्ष के साधन पे, अब इस मोक्ष के साथ परमात्मा
परमात्मा के पास, अपने परमात्मा के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है केवलम नाम है, केवलम नाम। क्योंकि भगवान ने कहा कि एक को हम द्वितीय नाथ, मेरे संसार में कोई नहीं है, केवल नाम का सहारा, केवल नाम का सहारा ले लो, पार हो जाओ। आप लोग तो अपने परिवार वाले के नाम पर परिवार वाले के नाम पर सोने लगे, भगवान के नाम पर सोने लगे। भगवान कहते हैं जो मेरा नाम को बचता है, जो मेरा नाम को बचता है, उसको मैं त्रिलोक की संपदा बचता है, उसको मरा के नहीं बचता है, उसको मरा के समान करता है। त्रिलोक की संपदा, त्रिलोक की संपदा हमारा राम हमारा जाओ ना, जो नाम नहीं लोगे जाओ, जो नाम नहीं लोगे जाओ। एक यहाँ पे एक उदाहरण आता है, एक यहाँ पे एक उदाहरण आता है। नाम की क्या महिमा, नाम की क्या महिमा। अजामिलो व्याख्यान, अजामिलो व्याख्यान। कन्नौज में एक ब्राह्मण है, कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते हैं। मां भयानक डाकू था, मां भयानक डाकू, दुराचारी, दुराचारी और अय्यास था, अय्यास था। उसने अपने छोटे बेटे का नाम, उसने अपने छोटे बेटे का नाम, 9 पुत्र, उसके 10 पुत्र उसके पास थे, 9 पुत्र उसके पास थे। ऋषियों के कहने पर, ऋषियों के कहने पर, संतों के कहने पर उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अब उस पर इतनी आसक्त, अब उस पर इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, जब अंत काल जब आया तो वो चला गया, तो वो चला गया। उसने किसको पुकारा भी, अपने बड़े बेटे को पुकारा, बड़े बेटे को नहीं छोड़े। उसी समय यमदूत की, उसी समय यमदूत वहां पर दूत आकर के खड़े होके, चलो आकर के खड़े होके सभा पे इतने में जब ले जाने लगे, विष्णु ले जाने लगे, विष्णु के पास आ गए। बोला रे भाई ठहरो ठहरो, बोला रे भाई ठहरो ठहरो। बोले क्यों? बोले इसने भगवान का नाम, बोले इसने भगवान का नाम लिया, आप मतलब आप इसे ले जान, आप अधिकारी नहीं ले जान, आप अधिकारी नहीं ले जान। जो नाम नहीं लेता उसको तो नाम नहीं लेता उसको तो आप ले जा सकते। जो नाम लेते हुए जाते हैं, वो नाम लेते हुए जाते हैं, उसको तो आप छू भी नहीं सकते। आप क्यों आए? आप हमारी चीज है, हमारी छू, आप हमारी चीज है। नहीं 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 नहीं, तो सर कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, भगवान का नाम लिया ही नहीं लिया, मानता नाम तो नहीं लिया, मानता मारते नाम तो नहीं लिया, लेकिन तो नहीं समय में ये अपने, लेकिन अंत समय में ये अपने पुत्र का नाम कहा लिया है, और अपने पुत्र का नाम लिया है, अपने पुत्र का नाम लिया। ये बात है, अब विष्णु के पास है, अच्छा ये बात के पास है, अच्छा ये बात है। तब उनको समझाया, तब उनको समझाया कि पुत्र का तो जन्म हुआ तो भाई, पुत्र का 10 साल में हुआ तो भाई 10 साल को, 15 साल को, 25 साल को, 25 साल को। लेकिन परमात्मा का नाम तो आदि अनंत से है, आदि अनंत से है। नाम किसका है? नारायण नाम किसका है? आदि अनंत से है, इसने परमात्मा अनंत से है, इसने परमात्मा का नाम दिया। आप इसे छोड़ो। अब दोनों में होड़ हो गई, अब दोनों में होड़ हो गई, तब उन्होंने समझाया। देखिए अंत समय, देखिए अंत समय नाम लेते हैं, जो नाम लेते हैं तो वही करते हैं खनिजा, तो वही करते हैं खनिजा। जीवन भर जो नाम लेते रहे, जीवन भर जो नाम लेते रहे, अंत समय में राम को नाम लेगा, अंत समय में राम को नाम लेगा। आजकल जो शॉर्टकट, आजकल जो शॉर्टकट की परिभाषा, शॉर्टकट समय आया राम का नाम लिया, अंत समय आया राम का नाम लिया। कभी नहीं डरेंगे, कभी नहीं डरेंगे। छोटे बेटे पर आसक्त हो गए, छोटे बेटे पर आसक्त हो गए, हमेशा पानी नारायण, हमेशा पानी नारायण, सब चीज नारायण। अब उस बात को लेकर के जब हम बात को लेकर के जब हम चले तो उनकी मोक्ष। एक बार पूजा कराने के लिए, पूजा कराने के लिए मासे के पास में गए, जी मासे के पास में गए। एक कर्म करता, 2 पुत्र थे, 2 पुत्र थे, अरे एक धर्मात्मा, अरे कर्मात्मा। एक को तो अपने कर्म पर बहुत विश्वास, वो यही सोचता था कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और एक जो धर्मात्मा था, और एक जो धर्मात्मा था वो पढ़ लीजिए, संतों के करके छोड़ लीजिए, जरा आकर के छोड़ो। वो आए दिन जो है भगवान के, वो आए दिन जो है भगवान के पूजा अर्चना कराया करता था कि अरे कर्म करता, बोला अरे कर्म एक काम करो, बोले एक काम करो, यहाँ पर एक बड़ा आयोजन, यहाँ पर एक बड़ा आयोजन, जैसे आज बजारी परिवार वाले करके आज इतना बड़ा धन्यवाद देने के पात्र भी, धन्यवाद देने के पात्र भी परिवार ने, सुशालिया परिवार ने, और हमारे छोटे गरीब भाई, हमारे छोटे भाई है अल्पित बाबू व्यासपीठ से पूरा ही एकदम सारा यहाँ से पूरा ही एकदम सारा यहाँ से जो प्रेरित किया मुझे, जो प्रेरित किया मुझे, आपको ही करना, आपको ही करना। आज
आज इतना बड़ा आयोजन जो आज इतना बड़ा ये धर्मात्मा धर्म बोले ठीक है लेकिन सर बोले ठीक है लेकिन एक शर्त है, बोले हमारे घर में जो है ना, बोले हमारे घर में जो कर्म करता है वो आप एक कर्म करता है वो आप लोगों को कृपया आप उसको मत कहिए, कृपया आप उसको मत कहिए, भला कर देगा वो कुछ मुझे बहुत कर देगा, मुझे बहुत दुख होगा। अच्छा संत जी गुरु जी बोले अच्छा ठीक है कोई बात, गुरु जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन दर्शन तो कर सकते हैं। बोला ठीक की बात है, ठीक है अच्छे की बात है, ठीक है बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। अब भाई सुबह पंडित जी आए, पूजा सुबह पंडित जी आए, पूजा पाठ करें, मंत्र उच्चारण करें तो कर्म करता बाहर निकले ही बाहर निकले ही राधे राधे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, पूर्णावती तक भी पूर्णावती तक भी गुरुजी महाराज ने कहा कि भाई गुरुजी महाराज ने कहा कि भाई मेरे कर्म करता मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो बोले कि चलिए लेकिन कुछ पूरा भला कर दे तो महाराज क्षमा, भला कर दे तो महाराज क्षमा। बोले उसकी तुम चिंता मत करो, बोले उसकी मिलना जरूर है, लेकिन मिलना जरूर है। अब गुरुजी महाराज ने पूरा हट, अब गुरुजी महाराज ने पूरा तो मिलूंगा ही गए दरवाजे पे खटखटाए, गए दरवाजे पे खटखटाए, अरे कौन गुरु किसका गुरु, अरे कौन गुरु किसका गुरु, यहाँ पे कोई गुरु नहीं, हमको लेने दो, हमको लेने दो ना, हमको किसी से दिमाग खराब होते हैं तो ऐसी बातें दिमाग खराब होती है तो ऐसी बातें नहीं राधे राधे के बाद ये बात तो पानी चाय पानी कमी रहेगी, पानी चाय पानी कमी रहेगी तो राधे राधे तो बोल राधे राधे बोल राधे 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 बोलना पड़ेगा, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, तो राधे राधे बोलो। अब वो बेचारे क्या कहेंगे, वो बेचारे क्या कहेंगे, कर्म करता जो है आज बोले कि हमको नहीं मिला, तो बोले कि हमको नहीं मिला, तो बोले ठीक है ऐसे कहते हो संत जी चलेंगे, चलेंगे को जाना वहाँ चले जाओ, को जाना वहाँ चले जाओ, हम अपने काम में लगते हैं। दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाजे की कुंडी खोली, गुरुजी महाराज साइड में खड़े थे, फट दिन महाराज साइड में खड़े थे, फट दिन जा करके आराम मेरे से केयर के ऊपर बैठ, आराम मेरे से केयर के ऊपर बैठ। तो पंडित जी महाराज का पंडित जी महाराज ये होया, लेकिन पहले पंडित जी ये होया राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, राधे राधे तो बोलना ही। अब भाई कर्म करता भाई छाती पर बैठे, कोई बोल राम का नाम, बोल राम का नाम, बस उन्होंने कहा कि नहीं तो अभी मार दूंगा, नहीं तो अभी मार दूंगा। अब तो कर्म करता बेचारा, अब तो कर्म करता बेचारा हार गया, ना बोले तो मरे, ना बोले तो नहीं बोलूंगा तो ये, अगर नहीं बोलूंगा तो ये कभी भी मरना है, और बोलूं मरना है तो बस बोलूं तो अंत समय जब प्राण जा रहे हैं तब उन्हें प्राण जा रहे हैं तब उन्हें कहा अच्छा ठीक है मैं राम का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हाँ जय श्री राम, क्यों जय श्री राम कहा, ठीक है एक ही बात बोला, एक ही बात तकलीफ की ज्यादा नहीं, ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। कर्म करता कालांतर बीतता गया, और कालांतर बीतता गया और कर्म करता क्यों मृत्यु। यमलोक के पार्षद आए, यमलोक के पार्षद आए, यमलोक के पार्षद लेकर के गए, हम लोग चित्रगुप्त ने खोला खाता है इनका, चित्रगुप्त ने खोला खाता है महाराज। और तो सब ठीक है महाराज, और तो सब ठीक, इसने अपने जीवन में राम का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया, भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, तो सब बात ठीक है। और तो सब क्योंकि महाराज जी ने एक बात कह दी, क्योंकि महाराज जी ने एक बात कह दी कि राम का नाम बिगड़ी, ये राम का नाम का बिगड़ी मत, इधर मोह दे तो बिगड़ी मत, इधर मोह दे तो बिगड़ी मत। अब वहाँ उस बात को याद आई, उस बात को याद आई, याद आई, याद आई। महाराज ने कहा कि भाई महाराज ने कहा जीवन कोई काम नहीं किया, लेकिन एक बार तुम्हारा राम का नाम, तुम्हारा राम का नाम दिया हुआ है, राम का नाम का मोल बता दो, मैं आपको दे देता हूँ, बता दो, यातनाएं दे देता हूँ, अभी यातनाएं शुरू कर। उसने कहा कि भाई राम के नाम का, भाई मुझे पता है नाम का मोल तो मुझे पता नहीं, जो मोल है वो आप बता दो, मोल है वो आप बता दो। राम राम ये सब भी अब तर जाएगा, तो ये सब भी अब तर जाएगा, तो फिर दुकानदारी घटता से रहते तो बोलना अब जल्दी जल्दी उनको लेकर के, जल्दी जल्दी उनको लेकर के उन्होंने ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि ब्रह्मा जी ने कहा शायद उनको पता होगा, शायद उनको पता होगा। अब उसने कहा कि देखिए जो मोल है, जो मोल है वो मोल आप हमको यहीं बैठे, मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैं कहीं जाना कहीं जाऊंगा, मैं ना कहीं जाऊंगा, जिंदगी भर का मारा हुआ हूँ, जिंदगी भर चलता रहा, चलो काम करते करते रहा, चलते काम करते नहीं जाना कर दिया, आपको लेके जाना तो आपको लेके जाना तो मुझे मैं पैदल नहीं जाना, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, ठीक है भाई। अब जो है
अब जो है बाद ने क्या किया, उनको कंधे बाद ने क्या किया, उनको कंधे पर बैठा करके ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जो गए और ब्रह्मा जी के पास जो गए तो रास्ते में इंद्र जी मिल गए। इंद्र ने कहा कि महाराज ये क्या वेशभूषा, इसको क्या वेशभूषा, इसको उठाए जा रहे बोले इसने एक बार राम का मैंने इससे मोल पूछा, इनको पता नहीं है और मुझे देने पता नहीं है और मुझे देने पता नहीं कि राम के नाम का कोई पता नहीं कि राम के नाम का मोल कितना है, कितना कीमत कितनी है, कीमत कितनी। इंद्र ने बोला ये बात मुझे भी इंद्र से आगे बढ़े ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के पास बोले काम का तो दुख लगेगा, अंदर तो पालकी मंगा लेते हैं, पालकी मंगा लेते हैं, पालकी में दो आदमी और बुलाएं, बुलाएं। ब्रह्मा जी भी आ गए, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुझे, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुझे भी पता नहीं, बोले काम करो आप भी लग गए। अब भाई कर्म आराम करता चले, आराम से पालकी में चले। यमराज ब्रह्मा जी एक राम के नाम पे भगवान ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी बोले इस पता नहीं है, इसकी मुझे भी पता नहीं है, किसने मोल के पई राम का नाम का नाम क्या जाने, बोले काम करते शिव जी के पास, चलते, वो राम को बहुत भक्त है, राम जी के बहुत भक्त हैं और विष किया तो राम को मुक्त लेकर गया। आचार्य लोग बताते हैं तो राम के बहुत बड़े सेवक, पता होगा इसकी कितनी कीमत है। तो शंकर भगवान के पास बात तो आपकी सही है, पते की है। ये राम का नाम तो मैं निश्चर हूँ, रोज 10 वासर, लेकिन रोज कीमत कितनी है, वो तो मुझे भी मालूम नहीं है। तब यमराज जी ने बोला आपको काम करो, आप भी लग जाओ। अब 4 आदमी लग गए, में बैठा करके काम करो, इसका पता तो नारायण बताएंगे कि मेरे नारायण नाम है, वही जाने की कीमत के पास में गए। अब गोविंद के पास में गए, गोविंद ने कहा आप सब किसका बोझ ढोते फिर रहे हो। भाई ब्रह्मा जी नाम बोध नाम शिव जी साधु है, यमराज है, इंद्र है, यमराज पालकी में लेकर के वैकुंठ द्वार पे आए, आप सर्वेश्वर क्या करें महाराज, इनको सब इनका नाम लिया हुआ है, आपका उसकी कीमत अगर आप बता दें, कीमत देकर दंड देना शुरू कर दो। अब इनको नाम का दंड देना शुरू कर दो। बता दीजिए इसकी कीमत कहा क्या है। तब भगवान ने कहा कर्मकर्ता को बुलाया और कर्मकर्ता को बुलाते ही उन्होंने पूछा, बोले ऐसा क्या कार्य किया, ऐसा क्या कार्य किया, एक बार आपका राम का उसकी गलती का मैंने यही एक गलत काम किया, तो सब काम भले काम किए, लेकिन मैंने एक ही काम किया, एक गलत काम किया। इसकी मोल के लिए देखिए मैं पालकी में, आप और हम क्या पालकी में घूमना, कौन सी पालकी में घूमना वो आपने नहीं। अरे हो गए भव से लेकर नाम तेरा हो गए नाम तेरा, अरे हो गए भव से लेकर नाम तेरा
परमात्मा का नाम लेने क्या परमात्मा का नाम लेने क्या बन जाता है? अरबी से हमारे परमात्मा ने किसी नाम हुआ भगवान कहते हैं अपनी बात दर्शन किसान कन्याओं जन्म दिया, किसान कन्याओं ने जन्म दिया, दक्षिणी 7 कन्याओं से संसार करते 7 कन्याओं में कश्यप जी को ब्याएंगे, देवी कश्यप जी को ब्याएंगे, देवी नदी पुष्टा पुत्र विनती आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी आदि 27 कन्याओं को प्रदान करी, चंद्रमा को प्रदान करी, चंद्रमा को कश्यप जी ने दीति का नाम से दीति नाम पत्नी से दीति की रचना करना का प्रस्ताव के साथ इनके दो बेटे हुए विश्वरूपा और संजय। विश्वरूपा ब्रह्मज्ञानी था और इतना अर्घ्य देवताओं के पुरोहित बन गए। अब विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भारी और परंतु जोर से नाम तो देवताओं का लेता था, पर आहुति देते समय जीते देवताओं के साथ अपने मामा लोग आहुति दे ताकि उनका भी बल बढ़ जाए। राक्षसों उनके मामा इंद्र को क्रोध आया, गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, उनके 3 सिर का विश्वरूप उनके 3 सिर का। तीसरा भाग वृक्षों को दे दिया गया
जो गेंदों की ग्रुप में हो गए, जो गेंदों की ग्रुप में हो गए, चौथा भाग दिया गया, जो रस्ते को दिया गया, जो रथ के लोगों में से बात करके, इंद्र से बात करके, इंद्र से क्रोध आया, परंतु त्वष्ट को क्रोध आया, क्रोध आ गया मेरे पुत्र विश्व, क्रोध आ गया मेरे पुत्र पहले तो प्रभु बना लिया और बाद में अपनी बना लिया और बाद में अपनी कार्य सिद्धि उसकी हत्या कर दी। इंद्र को इन मारने के भावना से बड़ा बात, मारने के भावना से बड़ा बात यह कि अपना ये कि थोड़ा मन से कि योगी देश का वृत्तासुर नाम है, वृत्तासुर नामक दैत्य। इस असुर के पैदा होने तो इस असुर के पैदा होने तुष्टा ने वज्र का आदेश पा करके वज्र का आदेश पा करके बढ़ता तो सारे देवता मार्षित दधीचि, सारे देवता मार्षित दधीचि इस तरह के द्वारा वज्र को बनाया गया, के द्वारा वज्र को बनाया गया। उसी वज्र के द्वारा इंद्र ने उसी वज्र के द्वारा इंद्र ने प्रहार किया और अहम हरे तव पाद, अहम हरे तव पाद और फिर परमात्मा की शरण, और फिर परमात्मा की शरण। दिति मरुदगण, दिति मरुदगण 49 बैठे हुए, दिति के 49 बैठे हुए, दिति के पुलसवन व्रत के प्रभाव से, पुलसवन व्रत के प्रभाव से दिति मां के गर्भ से यह बालक हमारा नहीं और अन्य बालक हमारा नहीं और अन्य देवताओं बनने के कारण इनकी गणना, बनने के कारण इनकी गणना होने लगी। अपने रामायण में हनुमान जी का, अपने रामायण में 49 गण देखते हैं, 49 गण देखते हैं, पर 49 गण हरि प्रेरित अवसर चले, प्रेरित अवसर चले मरुत 49 सुंदरकांड की आती है, सुंदरकांड हरि प्रेरित हरि ही अवसर चले मरुत, ही अवसर चले मरुत 49, यही 49 की शक्तियां, यही 49 की शक्तियां को देखा गया। सात समाधान, सात संदेखा आता है, क्या हनुमान जी मारा तो स्वयं, क्या हनुमान जी मारा तो स्वयं बचा, लेकिन ये जोड़ा गया है, लेकिन ये जोड़ा गया है। मरुदन के द्वारा पुष्पवन की, मरुदन के द्वारा पुष्पवन की षष्ठम स्कंद और अंतिम अध्याय में महामुनि, और अंतिम अध्याय में महामुनि सुखदेव महाराज ने परीक्षित को बड़े विस्तार से श्रवण कराया। समदर्शी मोहि कहे सबको, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आप लोग थोड़ा जगह को अपने आप इसमें, जगह को अपने आप इसमें बता रहे हैं।